दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एजू एरा पर। जैसा कि हम तरंग का क्लास ले रहे हैं, तो हमने अभी तक 3 क्लास ले लिया। ये चौथा क्लास है। इसमें हम बताएंगे आवर्तकाल के बारे में, आवृत्ति के बारे में और इनके फार्मूला, पारासर्ब और सर्ब के तरंग के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवर्तकाल के बारे में। आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो आवर्तकाल वो होता है जब एक कंपन पूरा करने में लगे समय को, एक कंपन पूरा करने में लगे समय को, यहाँ से यहाँ तक जब एक कंपन पूरा करता है, उस लगे समय को हम क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है सेकेंड। आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकेंड। इसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय होता है आवर्तकाल। ठीक है, इसका फार्मूला होता है T/T इक्वल टू 1/f। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? T इक्वल टू 1/f। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति वो होती है जो एक सेकंड में कंपनों की संख्या को तरंग आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जितनी कंपन होती है, उन कंपनों की संख्या को, एक सेकंड में जितनी कंपन होती है, उन कंपनों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज होता है, जिसे एन या एफ से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम इसे एन या एफ से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, उच्च आवृत्ति तरंग और निम्न आवृत्ति तरंग। ठीक है, ऐसे कि पीरियड दे रखा है, ये तरंग बह रही है। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड होता है, तो उसमें हम जो कंपनों की संख्या है वो जो निकालते हैं, उसे हम आवृत्ति करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है F इक्वल टू 1/T। क्या फार्मूला होता है इसका? F इक्वल टू 1/T। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं श्रव्य, अश्रव्य एवं पाराश्रव्य ध्वनि के बारे में देखते हैं। श्रव्य और अश्रव्य एवं पाराश्रव्य ध्वनि के बारे में। तो सबसे पहले श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि वो ध्वनि होती है जिसकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। जिसकी आवृत्ति क्या होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो इस ध्वनि को कौन कौन सुन सकते हैं? इसके स्रोत मतलब कहाँ से ये ध्वनि निकलती है? तो मानव निकालता है, मानव बोलता है तो ध्वनि निकलती है। वाद्य यंत्र से ये ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, जो टेप है, बाजा है, फिर इन चीज़ों से ध्वनियाँ निकलती हैं। इसका श्रोता ये सुन कौन सकता है? मानव सुन सकता है और जानवर सुन सकते हैं। ठीक है, इसके श्रोता जो सुन सकते हैं उसे हम मानव और जानवर कहते हैं। 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य ध्वनि। ठीक है, उसके बाद आता है अश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 0 से 20 हर्ट्ज। ये सबसे कम आवृत्ति होती है। इसका स्रोत ये कहाँ से निकलती है, ये कहाँ से आती है? ये सरल लोलक दोलन से ये आवृत्ति निकलती है। भूकंप जब होती है तब ये आवृत्ति निकलती है। इसे सुन कौन सकता है? अश्रव्य तरंगों को गेंडे,
कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, ये सब अश्रव्य तरंग को सुन सकते हैं। ठीक है, इसका होता है 0 से 20 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं पाराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, इसकी आवृत्ति होती है 20,000 से अधिक। सबसे ज़्यादा आवृत्ति पराश्रव्य तरंग की होती है। ठीक है, किसकी? पराश्रव्य तरंग की 20,000 से अधिक। ये कहाँ से निकलते? पराश्रव्य तरंग कहाँ कहाँ हमें मिलती है? डॉल्फिन से, चमगादड़ से, पर ऐप से ये ध्वनियाँ निकलती हैं। इसके स्रोत ये सुन कौन सकता है? ये चमगादड़ जो पक्षी है, जो रात में उड़ती है, ये सुन सकती है चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि। ये पराश्रव्य ध्वनि सुनने के ही कारण ये उड़ती है, ये छोड़ती है पराश्रव्य तरंगे और फिर ये टकरा के इसके फिर वापस आती है पराश्रव्य तरंगे। उसी के आधार पर ये रात में उड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, हर्ट्ज, जो हर्ट्ज है ये हम देखते हैं जैसे एसी में, हमारा एसी लाइट की सप्लाई जा रही है, उसमें 50 हर्ट्ज लिखा जाता है। ये मानक दिया गया है भारत का जो एसी सप्लाई का 50 हर्ट्ज, यानी 1 सेकेंड में जो एसी की सप्लाई है, 1 सेकेंड में तार पर जो फ्लो हो रहा है एसी, तो 1 सेकेंड में 50 बार अप डाउन करती है। कितनी बार? 50 बार। इसलिए हम ज़्यादातर देखते हैं कि 50 हर्ट्ज ही लिखा जाता है। ये सेट किया जाता है इलेक्ट्रीशियन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सोनार का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें ध्वनि की पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कर जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, स्थिति का पता लगाया जाता है। इससे महासागरों की गहराई की भी पता लगाया जाता है। सोनार, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हमने पढ़ा रखा है आपको, उसके बारे में। प्रश्न उत्तरी। ठीक है, प्रश्न उत्तरी। तो प्रश्न उत्तरी में पहला प्रश्न हमारा है, तरंग द्वारा संचारित होता है। तरंग द्वारा संचारित होता है, क्या होता है? बल, कण, ऊर्जा, माध्यम, ध्वनि। यह दोस्तों कमेंट में आप बताइए। ध्वनि द्वारा संचारित होता है। ध्वनि द्वारा किस में संचारित होता है? ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे क्या हैं? अनुप्रास्थ हैं, ऊर्जा है, अनुदैर्ध्य है, या दोनों है? अनुप्रास्थ तरंग इस रूप से संचारित होती हैं। ध्वनि इस रूप से संचारित होती है। ध्वनि संचारित नहीं होती। उसके बाद क्वेश्चंस है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। प्रतिध्वनि के लिए मूल ध्वनि या प्रवर्ती ध्वनि के मध्य कम से कम समय होना चाहिए। अवश्रव्य प्रास होती है। सोनार का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। यदि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल होगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइए। अगर आप कोई सुझाव देना चाह रहे हैं तो हमें दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।